पास्कल जी ने हमें क्या बताया था कि प्रेशर सभी जगह पे सेम होगा। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि प्रेशर सभी जगह पे सेम नहीं होगा, प्रेशर एक लेवल पे सेम होगा। लिक्विड सरफेस से जितना हम डीप जाते, जितना हम अंदर जाते, उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक हमने समंदर का बस 5% एरिया ही डिस्कवर किया है, बाकी 95% ऑफ सी इज अनडिस्कवर्ड। इसी प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, इस डिफरेंस को हम गेज प्रेशर बोलते हैं। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेहल सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। सो आज हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो यहाँ पर हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया है और इस लिक्विड के अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है। देखो ये कोई रियल सिलेंडर नहीं है, ये इसी लिक्विड का हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है। अब अगर ये लिक्विड रेस्ट में, देन इस सिलेंडर के अपर सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो लेट्स कंसीडर P1 इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अपर सरफेस। देखो इस अपर सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है, वो लिक्विड इस अपर सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है। सिमिलरली बॉटम सरफेस पर यह लिक्विड एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो लेट्स कंसीडर P2 इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम सरफेस। अब इन प्रेशर की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, क्योंकि हम प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें फोर्स के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। देखो सो इस प्रेशर P2 की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होगा एंड दैट इज P2A एंड सिमिलरली इस प्रेशर P1 की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होगा एंड दैट इज P1A। देखो हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहां पर बस यही दो फोर्स नहीं होंगे, और एक फोर्स होगा एंड दैट इज ड्यू टू वेट ऑफ दिस सिलेंडर। देखो इस सिलेंडर का एक अपना वेट होगा एंड श्योरली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो इस सिलेंडर का एक अपना वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो यहां पर और एक फोर्स होगा एंड दैट इज वेट फोर्स एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स होगा। सो यहां पर हम अब ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस करते हैं। सो देखो ऊपर वाले फोर्सेस है P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg। और अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। सो ये टर्म P1A यहां पे प्लस है, यहां पर ट्रांसफर करके इस P2A से माइनस कर देते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg। अब यहां से हम A को कॉमन बाहर लेते हैं क्योंकि A दोनों में। सो P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू, अब इस M की जगह पे हम रो इंटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्योंकि देखो डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, मतलब वॉल्यूम जो यहाँ पे मास को डिवाइड है, यहाँ पे ट्रांसफर करके इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें मास के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो यहाँ पर हम मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करते हैं
एंड ये जी एज इट इज, सो इंटू जी। अब देखो P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू, यहां पर हम इस वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू हाइट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इस लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए हम एरिया सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट। देखो यहां पर हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए एरिया सब्स्टिट्यूट किया, सो हमें वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट मिला। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो ये रो एज इट इज, वॉल्यूम की जगह पे हमें एरिया इंटू हाइट सब्स्टिट्यूट करना है, एंड ये जी एज इट इज। अब देखो यहां से ये एरिया एंड एरिया कैंसिल होगा, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच जी, और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। देखो इस सिलेंडर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो था एच रो जी, और उसमें यह प्रेशर P1 भी ऐड हो गया। देखो कैसे, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, दैट इज P1 यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो P1 प्लस एच रो जी। सो इस एच रो जी में यह प्रेशर P1 ऐड हो गया। अब अगर हम ये सिलेंडर यहाँ पे ऊपर कंसिडर करते हैं, अब देखो यहाँ पर इस अपर सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई लिक्विड ही नहीं है जो इस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो यहाँ पे P1 होगा 0, और P2 को हम P कंसिडर करते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो P2 की जगह पे हमें P कंसिडर करना है एंड P1 0 है, सो P इज इक्वल टू एच रो जी। और यह इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि प्रेशर बस हाइट पे डिपेंड करता है, और यह हाइट कौन सी होती है, तो लिक्विड सरफेस से जितना आप अंदर जाते हो, जितना आप डीप जाते हो, वो हाइट। देखा जाए तो यहां पर हमने पास्कल्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्योंकि पास्कल जी ने हमें क्या बताया था कि प्रेशर सभी जगह पे सेम होगा। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि प्रेशर सभी जगह पे सेम नहीं होगा, प्रेशर एक लेवल पे सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर इस लेवल पे हाइट है h1 फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, सो इस लेवल पर प्रेशर होगा h1 रो जी। देखो इस लेवल पर प्रेशर सेम होगा, दैट इज h1 रो जी। सो प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, और यह हाइट कौन सी होती है, तो लिक्विड सरफेस से जितना आप डीप जाते हो, जितना आप अंदर जाते हो, वो हाइट। सिमिलरली इस लेवल पर हाइट है h2 फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, सो इस लेवल पर प्रेशर होगा h2 रो जी। सो इस लेवल पर प्रेशर सेम होगा, दैट इज h2 रो जी। और देखो इस इक्वेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि लिक्विड सरफेस से जितना हम डीप जाते, जितना हम अंदर जाते, उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक हमने समंदर का बस 5% एरिया ही डिस्कवर किया है, बाकी 95% ऑफ सी इज अनडिस्कवर्ड। हालांकि वहाँ पे और भी रीजन्स है, जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन, डार्कनेस, लेकिन ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक हमने समंदर का बस 5% एरिया डिस्कवर किया है, क्योंकि लिक्विड सरफेस से जितना आप डीप जाते हो उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है। और देखो यहाँ पर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करते हैं, देखो हमें पता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर
इज कॉल्ड एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पर ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हमें इस प्रेशर में यह प्रेशर भी ऐड करना होगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि लिक्विड सरफेस के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सर्ट होगा, और अगर हम वो कंसिडर करते हैं तो वो प्रेशर भी हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, और इसी प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। और अगर हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आके माइनस कर देंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू H रो G, और इस डिफरेंस को हम गेज प्रेशर बोलते हैं। सो H रो G यहाँ पे गेज प्रेशर होता है, और ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।